आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ नूरे ईद गोल्डन ब्लूम फ्रॉक, एक बहुत ही एलिगेंट समर फ्रेंडली प्रिंसेस स्टाइल फ्रॉक डिजाइन स्पेशली फॉर ईद। इस ब्यूटीफुल फ्रॉक को मैंने अपनी 10 साल की बेटी के लिए डिजाइन किया है विद डेलिकेट लेस डिटेलिंग, क्यूट पॉम-पॉम्स एंड ग्रेसफुल फिनिशिंग। आज की वीडियो में मैं आपको इस फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रही हूँ, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि नए सीखने वाले इसको बहुत ही आसानी से बना सकें। सो ग्रैब योर फैब्रिक, सीजर एंड चाय एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल नूरे ईद गोल्डन ब्लूम फ्रॉक टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। यहाँ पर मेरे पास ये 3.5 गज कपड़ा है जिसको मैंने लंबाई के रुख फोल्ड किया और उसके बाद इसको अगेन चौड़ाई के रुख फोल्ड करके बिछा लिया। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। अब आपको जितनी भी लेंथ लेनी है आपने वो निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 42 इंचेस पर लेंथ का निशान लगाऊंगी। तैयारी का निशान लगाने के बाद अब हम सिलाई का मार्जिन लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन गया और नीचे की तरफ से आधे से 1 इंच तक आप इसकी फोल्डिंग का मार्जिन ले सकते हैं। 43.5 पर निशान लगाने के बाद अब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो बाद में कटिंग में चला जाएगा। क्योंकि हमें पैनल्स लगाने हैं तो बाद में छोटे बड़े हो जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे लिया जाता है। तो टोटल हमने 45 इंचेस लिया है। इस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से कट कर लेंगे, और ये कपड़ा हमारे स्लीव्स और फिनिशिंग में काम आने वाला है। अब जैसा कि ये 10 से 11 साल की बच्ची का फ्रॉक है तो हम तीरे का निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर। तैयार तीरे का निशान लगाने के बाद अब हम गले की चौड़ाई 3.25 इंच पर लेंगे। अब पैनल्स कट करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे पास तैयार तीरे और गले का निशान है इसका हमने सेंटर करना होता है और ऊपर से नीचे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। अब ये हमारे पास टोटल मार्जिन बन रहा है 4.25 इंच। मैं चाहूँ तो इस पे भी कट कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसको कम करके 4 इंच पर ले आऊंगी और ऊपर से नीचे एक जैसा 4-4 इंच के फासले पर निशान लगा लूंगी। अब चूंकि मैं सेंटर गैदर्ड फ्रॉक कट कर रही हूँ तो इसलिए मैं ये निशान वेस्ट पॉइंट तक ही लगाऊंगी, जो कि हमारे पास बन रहा है 11 इंच, और 1 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूंगी जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। अगर तो आपको चेस्ट लाइन से नीचे चुनट डालनी स्टार्ट करनी है तो आप ये निशान चेस्ट लाइन तक ही लगाइएगा। 12 इंचेस पर मैंने जो निशान लगाया है इस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब ये जो ऊपर हमने 6.25 इंच पर तीरे का निशान लगाया था, सेम यही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है ये हमारे पास तैयार निशान है जो हमारे पास अपर बॉडी का आएगा। इसके आगे हमने अब सिलाई का मार्जिन लेना है, जो कि मैं यहाँ पर 1/2 इंच तक ले रही हूँ। अब 1/2 इंच का आप एक जैसा मार्जिन ले लो और इस पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, और इसके लिए मैं रेड चौक यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने कटाई किस निशान के ऊपर करनी है। तो ये है हमारा तैयारी का निशान और ये है हमारा कटिंग का निशान। अब यहाँ पर मैं तैयार चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैं 4.25 इंच पर लगाऊंगी। बहुत जल्द ही मैं आपके साथ किड्स का साइज चार्ट भी शेयर कर दूंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सेम यही निशान मैंने नीचे भी लगा लिया और इस निशान से 0.25 इंच आगे बढ़ाते हुए एक और निशान लगाया, जो कि हमारे पास सिलाई का मार्जिन जाएगा। अब आगे जितना कपड़ा बच रहा है ये हमारे चुनट्स में यूज होगा। तो आगे जो हमारे पास बच रहा है ये हमारे पास आ रहा है 5.5 इंच। अब इस निशान से अंदर बंद साइड की तरफ जितना भी आपके पास मार्जिन बन रहा है, आपने ये सेम मार्जिन रखते हुए ऊपर से नीचे तक एक जैसा मार्क कर लेना है, और इन निशानों पर रहते हुए ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो रेड मार्किंग है इस निशान पर रहते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आपने किस तरह से करनी है, आपने ये बहुत एहतियात से देखना है। ये मैं बैक और फ्रंट इकट्ठा ही कट कर रही हूँ। अब ये जो कटिंग है आपने बहुत एहतियात से देखनी है, ये ना हो कि आप इसको गलत कट कर लें। बस आपने इसको गौर से देखना है, और ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने किस किस पीस को आपस में किस तरह से जोड़ना है। अब मेरे पास डिजाइनिंग की बहुत सी ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो पैनल्स को आपस में जोड़कर ये वाली लेस इसके ऊपर लगा सकती हूँ, चाहूँ तो इस फिलिंग लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये तो आगे चल के ही डिसाइड करूंगी। ये वाला जो पीस है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब ये जो नीचे वाला पीस है यहाँ पर चूनट आ जाएगी और ये अपर बॉडी से इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पर हम फिलिंग लेस लगा लेंगे। जब भी आपने पैनल्स लगाने हैं तो इन पैनल्स को आपने 1 इंच उसके ऊपर चढ़ा के रखना है, तो तब जाके हमारा सिलाई का मार्जिन कवर होगा। अब मैंने बाहर वाले पैनल्स को अंदर वाले पैनल्स के ऊपर 1-1 इंच चढ़ा के रखा है। अब हम इसकी फाइनल मेजरमेंट करेंगे। फाइनल मेजरमेंट्स आप इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको अभी नहीं करूंगी। मैं सबको पीसेस को पहले ओवरलॉक करवा लूंगी, उसके बाद मैं इसमें जॉइंट लेस अटैच कर लूंगी। तो मैंने फ्रंट और बैक इकट्ठा ही कट किया था, तो मैंने अंदर और बाहर वाले पीसेस को अलहदा कर लिया
और एक दफ़ा मैं आपको टेबल पे ही डेमो दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमने क्या करना है, अपर बॉडी के साथ इसको लोअर बॉडी को अटैच करना है। तो उसके लिए हमने बॉडी का सेंटर किया और लोअर बॉडी का सेंटर करके हमने इसके ऊपर प्लेट्स डाल देनी है, या तो आप चुनट्स भी डाल सकते हैं। ये डाल के आपने अपर बॉडी को इसके ऊपर रखना है और इस तरह अटैच कर लेना है। बॉडी को मैंने अटैच कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर फिलिंग लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन थी। एक मैं ये वाली लेस सोच रही थी कि ये वाली लगा लूँ, और एक मेरे पास थी दूसरी ये वाली लेस। तो मैंने सोचा ये वाली ज़्यादा बेटर लगेगी। बस सिंपली मैं इसको इसके ऊपर रख कर इससे सिलाई लगा लूँगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको ओवरलॉक करवा चुकी हूँ ताकि इसमें नीटनेस आ जाए। तो ओवरलॉक करवाने के बाद हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारे पास पूरी ही आई हैं। ये मेरे पास 4.25 इंच आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आधे से पौना इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ही लिया था। तो 4 इंच ये हमारा कपड़ा ऊपर से जाएगा और बाकी जो कपड़ा है हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने अपर बॉडी की जो टोटल मेजरमेंट, जो रेडी मेजरमेंट है, वो 8 इंच ली थी, यानी 4 इंच ली थी। तो ये हमारे पास टोटल 8 इंच रेडी आएगी। फिलिंग लेस की भी मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस थी। ये मेरे पास क्रोशिया वाली फिलिंग लेस थी। तो मैं इसको क्या करूँगी, नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ रख के लगाऊंगी ताकि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा नजर आए। यूजुअली फिलिंग लेस नीचे की तरफ रख के लगाई जाती है, लेकिन ये क्रोशिया वाली फिलिंग लेस है तो इसकी खूबसूरती के लिए मैं इसको ऊपर ही रख के लगाऊंगी। मैं इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगा सकते हैं, या फिर पैनल्स को आपस में ज्वाइन करके इस तरह ही अगर आपके पास लेस है तो इसके ऊपर रख कर ही लगा सकते हैं। पैनल्स को ओवरलॉक करवाने के बाद हमारे पास इसकी जो टोटल चौड़ाई है 5.25 इंच रह गई है, जो कि हमने 5.5 इंच पहले ली थी। अब जिस साइड से आपने ओवरलॉक करवाया है उस साइड को आपने आधे से पौना इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि हमने ये पैनल्स दूसरे बॉडी के साथ अटैच करने हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि मैं इस लेस को इसके ऊपर किस तरह अटैच करूँगी। लेस की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे और इसके बिल्कुल साइड पर रहते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ना लेस को खींचना है ना ही कपड़े को खींचना है, बस बहुत ही एहतियात से आपने इसके ऊपर लगाना है ताकि हमारा पैनल छोटा बड़ा ना हो। अब आप बताएं, अगर मैं इसको नीचे रख के लगाती तो क्या ये खूबसूरती आनी थी जो इस तरह लगाने से आ रही है। जॉइंट लेस मैंने सिर्फ फ्रंट पैनल पर ही यूज की है और बैक पैनल को हमने सिर्फ आपस में अटैच कर लिया है। बस अब हम इसकी फाइनल कटिंग करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने फ्रंट और बैक पैनल को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके रख लेना है। अब हम अगेन इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर तैयार तीरे का निशान लगाना है जो कि 6.25 इंच पर लगाना है, और इसके डेप्थ के लिए हम ऊपर शोल्डर डाउन का 1 इंच पर निशान लगाएंगे। गला जो है हमने 3.25 इंच पर रेडी करना है, तो हमने 3.25 इंच का निशान लगाया और इस तरह गले वाले निशान को शोल्डर डाउन वाले निशान से आपस में मिला लिया। अब इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ, जो कि मैंने बाद में 6.5 इंच कर लिया था। चेस्ट का निशान मैं 8.25 इंच पर लगा रही हूँ। कमर का निशान मैं नहीं लगा रही, आप चाहें तो कमर का निशान भी लगा सकते हैं फिटिंग के लिए। अब जितना हमने ऊपर की तरफ तैयार तीरे का निशान 6.25 इंच लिया था, उतना ही हमने यहाँ पर नीचे की तरफ भी वही निशान लगाया। उससे अंदर 0.25 इंच अंदर एक और निशान लगाया और इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ हमने 1/2 इंच बढ़ा कर रखा, जो कि सिलाई का मार्जिन है, और इसको अंदर 1 इंच वाले निशान के साथ मिला लिया। अब यहाँ पर हमने अपने आर्म होल की शेप दे देनी है और यहाँ से हमने अपने बैक आर्म होल की शेप देनी है। अब इस स्केल को हमने चेस्ट पॉइंट के साथ इस तरह से रखना है और कमर तक हमने इसकी हाफ शेप दे देनी है। पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, जो कि हमने 45 इंचेस रखी थी, वो ऑलमोस्ट 44 इंच रह गई है पैनल्स को आपस में जोड़ने के बाद। अब यहाँ पर आपने 41 या 42 जितनी भी आपने लेंथ इसकी रखनी है वो आप रख कर उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का ले लें। तो मैं 42.5 पर निशान लगा रही हूँ और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूंगी और यहाँ से हम ऊपर की तरफ हल्की सी गुलाई में शेप दे देंगे। फाइनल कटिंग से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके ऊपर और नीचे दोनों पैनल जो हैं वो एक जैसे रहें। अब नीचे से मैंने छोटे चौक रखने हैं, तो मैं इसलिए साइड से 1 इंच का मार्जिन लूंगी जो कि फोल्डिंग में चला जाएगा और उस हिसाब से मैं ये स्केल को उसके साथ रखूंगी और इसकी फाइनल शेप दे दूंगी। और आप चाहें तो इसको नीचे तक बंद भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसकी फाइनल कटिंग करते हैं। साइड से आपने जितना भी दबाव का मार्जिन लेना है वो मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा आपने इसका कट कर लेना है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका नेक बनाऊंगी। नेक मैं सिंपल ही रखूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर डिजाइनिंग करूंगी। डिजाइनिंग मैं
टाइम टू टाइम ही करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं क्या बनाऊँगी। जैसे जैसे कपड़ा स्टिच होता जाता है उस हिसाब से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करती जाती हूँ और फाइनल क्या निकलता है वो आपके सामने आने वाला है। और ये है हमारी कंप्लीट लुक आवर नूरे ईद गोल्डन ब्लूम फ्रॉक। मेरी प्यारी सी छोटी बेटी के लिए ईद का प्यारा सा तोहफा मेड विद लव केयर एंड बहुत सारी दुआओं के साथ। अब आपकी बारी है, आप बताएं आपने अपनी नन्ही परी के लिए क्या स्टिच किया। कमेंट सेक्शन में अपनी ब्यूटीफुल क्रिएशन मेरे साथ जरूर शेयर करें। कपड़े सिर्फ सिए नहीं जाते, उनमें प्यार और यादें बुनदी जाती हैं। जिंदगी बगैर तो अपनी किसी नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।